दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सारे बत तोड़ दिए तो नमरूद और उसकी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफक हो गए। तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दिया और कौसा बस्ती में पत्थरों की एक लंबी चौड़ी चार दीवारी बनाई। फिर लकड़ियां जमा करने लगे और सबने जोश और खरोश से इसमें हिस्सा लिया। जब उन्होंने कसीर तादाद में हर तरह की लकड़ियां जमा करके आग लगाई तो इसके शाले इतने बुलंद हुए कि अगर इस तरफ से कोई परिंदा गुजरता तो वे इसकी तेज से जल जाता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालते वक्त मंजनीक खड़ी की और आप अलैहिस्सलाम को बांधकर इसमें रख दिया। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर यह अल्फाज थे, यानी मुझे अल्लाह काफी है, वो क्या ही अच्छा कारसाज है। फिर आप अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर था, मुझे अल्लाह काफी है, वो क्या ही अच्छा कारसाज है। आखिरकार जब लोगों ने इमारत के किनारे तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया तो आप अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इस वक्त आसमानों, जमीनों और पहाड़ों और फरिश्तों ने फरियाद की, ए अल्लाह, तेरे नाम को बुलंद करने की पादाश में हजरत इब्राहीम को जलाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे ये बात मालूम है, अगर वो तुम्हें पकारे तो तुम उसकी मदद करना। जब हजरत इब्राहीम ने आसमान की तरफ नजर उठाई तो अर्ज की, ए अल्लाह तो वाहिद है और मैं जमीन में तन्हा हूं और जमीन में मेरे अलावा और कोई बंदा ऐसा नहीं जो तेरी इबादत करे, मुझे तो ही काफी है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो रहमत इलाही का दरिया जोश में आया और आग को हुक्म जारी हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा। चिनाचे आग की गर्मी जायल हो गई और रोशनी बाकी रही और इसने इन रस्सियों के सिवा और कुछ न जलाया जिनसे आप अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ ले आए तो काफरों को फिर समझाया, दावत तौहीदी और इंजाम आखिरत से डराया और कहा, तुम्हारी ये दोस्ती इस फानी दुनिया तक ही महदूद रहेगी और कयामत में तुम्हारे छोटे बड़े सब एक दूसरे से बीजार होंगे और तुम सबका ठिकाना जहन्नम होगा। कुछ अरसे बाद इलाके में कहत पड़ गया और इस वक्त गले के खजाने नमरूद के कब्जे में थे। लोग इसके पास जाते और गला ले आते थे। हजरत इब्राहीम भी तशरीफ ले गए तो वहां आप अलैहिस्सलाम की नमरूद से गुफ्तगू हुई। नमरूद को हजरत इब्राहीम के अकायद पहले से ही मालूम। अब जब आप अलैहिस्सलाम सामने आए तो पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो? हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। लेकिन मजमे के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए नमरूद ने बहस शुरू कर दी। चिनाचे नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया और इनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं जिंदा करता हूं और मौत देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर दूसरी दलील ऐसी पेश की और जिसका कोई मामूली जवाब न दिया, और वो ये कि सूरज जो मशरिक से तुलू होता है इसे मगरिब से तुलू कर दे। ये सुनकर नमरूद हक्का बका रह गया और कोई जवाब न दे सका। मुनाजरे के बाद बदबख्त नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को गला न दिया। चिनाची आप अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस आए और घर के करीब पहुंचकर 2 बोरियों में रेत भर ली ताकि घर वाले समझे कि कुछ लेकर आए हैं। घर आते ही बोरियां रखकर सो गए। इस दौरान हजरत सारा उठे और बोरियों को खोला तो देखा दोनों अमदा अनाज से भरी हुई है। आपने कुछ अनाज लेकर खाना तैयार किया और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। पूछा, अनाज कहां से आया? अर्ज की, आप जो 2 बोरियां भरकर लाए हैं इन्हें मैं से अनाज निकला था। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिज्क हैं। हजरत इब्राहीम के आग से सही सलामत तशरीफ लाने और अजीम मौजज़ा देखने के बावजूद वो लोग अपने बादशाह के डर से ईमान न लाए। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके इराक की सरजमीन पर तशरीफ ले गए और आपके साथ आपकी बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे।